हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही टॉपिक के बारे में बताएंगे। आपके शरीर के अंदर गंदगी जमा हो जाती है तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आपके अंदर गंदगी जमा ही नहीं होगी और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो शरीर साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आप स्नान करके बाहर तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन शरीर के भीतर की गंदगी कैसे साफ होगी? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इस वीडियो में हम शरीर के अंदर जमी गंदगी कैसे बाहर निकाले, इन तरीकों के बारे में जानेंगे। क्योंकि शरीर अंदर से साफ होगा तो वजन अपने आप कम होगा, आपका ब्लड भी साफ हो जाएगा, जिसके वजह से आपके फेस के पिंपल, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे और शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलने से आप पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। ना एंजाइटी फील करोगे, अच्छी नींद आएगी और सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर कैसे निकाले, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारे मुंह से आनल होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में कुछ समय डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए शरीफ निकल जाता है, जो फूड पेट में पहुंचता है। तो वहां पहुंचने के बाद अलग अलग फूड अलग अलग टाइम में डाइजेस्ट होता है। जैसे कि अनाज को डाइजेशन में 8 से 10 घंटे का समय लगता है, सब्जियों को डाइजेशन में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, जबकि फल फ्रूट के डाइजेशन में 3 घंटे का समय लगता है। और जरा आप ही सोचिए कि फल और सब्जियों को पचने में 5 से 6 घंटे का ही समय लगता है। फल और सब्जियां डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि अनाज हम दिन भर में 2 या 3 बार खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि पेट में अनाज पहले वाला ही नहीं पचा, जबकि दूसरी बार हम खा लेते हैं। इसके बाद पेट में खाना पचने के बजाय छोड़ना स्टार्ट हो जाता है, और जहां भी गंदगी होगी वहां वायरस बैक्टीरिया तो बनेंगे ही। एकीकरण की वजह से पेट में गैस भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खाने के अलावा हम कई बार फास्ट फूड भी खाते रहते हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा। अभी जो भी फास्ट फूड है वह पेट की दीवारों पर जाकर चिपक जाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। यह पेट में पड़े पड़े सड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया पनपते हैं। इसलिए हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले पेट पर जमती है। पहला हमारे आहार नाल में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारे आंतों में, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रही तो यह फैलते हुए हमारी किडनी में, लग्स में और आंत के आसपास जमने लगेंगे। तो जब हमारे आंतों में यह गंदगी जमती है तो यह हमारे पूरे ब्लड को भी गंदा कर देती है। हमारे आंत मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है, उससे ही फूड को ऑफ करके हमारे ब्लड वेसल में भेजा जाता है, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स तथा एनर्जी मिलती है। जब इंटेस्टाइन ही गंदा रहेगा तो ब्लड को इन्फेक्ट करेगा और साथ ही साथ पूरे बॉडी में सर्व हो जाएगा, जिससे कि हमारे फेस पर पिंपल्स तथा दाग धब्बे भी निकल आएंगे और जो सारी बीमारियों का कारण भी बन जाएगा। अगर यह गंदगी साफ नहीं किया गया तो कैंसर जैसी भयानक रोग भी हो सकते हैं। दूसरी, यह जरूरी हो जाता है कि इस गंदगी को साफ कैसे किया जाए। तो शरीर के अंदर की गंदगी की सफाई करने के लिए अभी कुछ है, उसको फॉलो करना होगा। शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकाला, और दूसरा, ऐसा भोजन किया जाए कि शरीर में गंदगी जमा ही ना हो। अब हम बात करते हैं कि शरीर के अंदर जमी गंदगी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा बॉडी 24 घंटे काम करती रहती है। हमारे अंदर जो भी ऑर्गन है वह फूड की डाइजेशन के बाद अंदर जमी गंदगी है उसको साफ करने में लग जाती है, लेकिन दूसरी फूड पेट में चली गई, जिसे भोजन को पचाने का तो जो काम है वह हमेशा चलता रहता है और सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए फास्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर कूट कूट ना डाला जाए तो हमारे बॉडी के ऑर्गन पहले से पेंडिंग जमी गंदगी को शरीर से बाहर निकालने का काम करने लगते हैं। क्योंकि जब कुछ समय का गैप होता है तो भोजन अच्छे से पच जाता है, उससे साफ होने में और पचने में मौका मिल जाता है। तो चलिए समझते हैं कि जो फास्टिंग है वह करना कैसे सीखे। फास्टिंग के लिए आपको हफ्ते का एक दिन चूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं संडे को एक दिन सोच लिया, तो 24 घंटे में 16 घंटे का जो टाइमिंग है
उसको फास्टिंग में देना है। जैसे यदि हम रात को 8 बजे भोजन करते हैं, तो फिर अगले दिन सुबह 12 बजे के बीच आपको कुछ भी नहीं खाना है। सुबह पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या सब्जी का जूस पी सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे 8 घंटों में आपको हल्के भोजन आप ले सकते हैं, और फिर कल आपको खाने हैं। अब यहाँ फ्रूट्स खाने के पीछे के जो मैकेनिज्म है उसको भी समझा देते हैं। तो देखिए, उसमें एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी के ब्लॉक है इसको खोलने का काम करता है, और साथ ही साथ फूड्स में फाइबर की मात्रा बहुत भी ज्यादा होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में जमी गंदगी को हटाने का काम करती है। दोस्तों, जूस निकालते समय जिसको हम खराब समझकर फेंक देते हैं, उसी में फाइबर होता है। इसलिए माना जाता है कि जूस पीने से डायरेक्ट फ्रूट को ही खाना अच्छा होता है। तो अगर बीच में आप एक बार ऐसा करते हैं, तो शरीर में बड़ा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वह टोटल डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाएगा, और आपका बॉडी अंदर से साफ हो जाएगा। तो यही रीजन है कि हिंदू धर्म में पूरे साल में कई तरह के उपवास आते हैं। शरीर के अंदर की गंदगी के सफाई का जो दूसरा तरीका है जिसको आपको डेली फॉलो करना है, वह है खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है, तो पेट के एंजाइम खाना को तोड़कर पचाना शुरू कर देते हैं। उस समय जब हम पानी पी लेते हैं तो पानी मिलकर खाना नहीं पचने देते। इससे होता क्या है कि खाना पचने के बजाय वहीं पड़े सड़ने लगता है, और उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरीके से उपयोग नहीं करता है। इसलिए पानी 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए, क्योंकि पेट की एसिड खाना को बेस जैसा बना देते हैं, तो उसको आगे बढ़ने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही हम पानी पीते हैं वैसे ही हमारे बॉडी में छोड़ देती है, जिससे खाना अच्छे से बचता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कुछ ऐसा करें कि शरीर में गंदगी जमा ही ना हो। इसके लिए रात को सोते समय 3 से 9 ग्राम त्रिफला का चूर्ण गर्म पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह त्रिफला चूर्ण है क्या? एक तरह से आयुर्वेदिक कंपोजिशन है जो 3 चीजों से मिलकर बना है, आंवला, हरितकी और बहेड़ा। आयुर्वेद में त्रिफला को बहुत ही पावरफुल कंपोजिशन माना गया है। उसको खाली पेट सुबह पानी पीने से आपका पेट साफ हो जाता है, और काफी हद तक आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में सहायता मिलती है। शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो शुगर वाली चीज है उस चीज को अवॉइड करें। दूर करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो ये थी कुछ बातें, अगर आप इनको करते हैं तो आप काफी सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, और आपके शरीर के अंदर गंदगी कभी भी जमा नहीं होगी। आप इनमें से क्या क्या करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।